हेलो फ्रेंड्स। तो मैं फाइनली एक और वीडियो लेके आया हूँ। और जिसकी बात मैंने कही थी, लाइक मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था कि एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। ना मैं लेके आया हूँ इन्वामेंट आस्पेक्ट को लेके हमें क्या क्या कवर करना है। ओके। इन्वामेंट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और उससे रिलेटेड कुछ जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, अच्छा ये पार्ट वन है, मीन्स पूरा इसमें कवर नहीं हुआ है, पार्ट वन है। इसका एक और वीडियो में एक और दिन में आपको रिलीज़ करूँगा तो आपका पूरा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक जो पोल्यूशन में अगर हम बात करें तो वो टॉपिक आपका है एन कैप। सबसे बड़ा एन कैप एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि 20 में न्यूज़ में था, 21 में था, 22 में। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है। मेंस में आ चुका है लेकिन प्री में नहीं आया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस साल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो एन कैप में क्या करा है, उनका टारगेट रिवाइज़ कर दिया है। पहले जो 30% का टारगेट था अब वो 40% कर दिया है कि हमको 2026 तक 40% कम करना है पीएम कंसंट्रेशन। पहले हम बात करें तो महंगा 30% था, तो हमको उसको हमने बढ़ा दिया है ना। ये आपकी एक बड़ी बात है। और क्यों बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी रिसेंटली डब्ल्यू ने गाइडलाइंस रिवाइज करी है अपनी। और यही क्वेश्चन में इसमें था कि डब्ल्यू ने गाइडलाइंस रिवाइज की है तो उसका क्या इम्पेक्ट होगा हमारे एनकेप प्रोग्राम में, तो हमने वो कर दिया। ठीक है, 2019 में चालू हुआ है। इसका बेस ईयर 2017 है। ओके, 131 सिटीज़ में कवर हो रहा है, जिसमें 8 मिलियन प्लस सिटीज़ हैं। और 123 वो सिटीज़ है जहाँ पे पीएम लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसी के लेके हम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो एक पोर्टल मीन्स एक इसी के थ्रू हम इसी से जुड़ा हुआ है जिसमें हम पीएम लेवल को काउंट करते हैं। और इसी के लिए प्राण पोर्टल भी चालू किया गया है। ठीक है, इतनी सारी खबर आपको पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये टॉपिक भी 2021 से ही न्यूज़ में है और अभी तक नहीं पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी है कि इस साल आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट 2020 में ये बनाया गया था बाय एन ऑर्डिनेंस। ओके, बाद में इसको एक्ट लाया गया और ये बन गई है स्टेचुटोरी बॉडी। पूरा एक्ट का नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट 2021। ओके। तो ये पूरा काम हमने किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन में देगा वो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, बट इट्स ए स्टेचुटोरी बॉडी। ओके। चेयरपर्सन इसको हेड करता है जिसको 15 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो इन्वायरमेंट पोल्यूशन, या 25 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। जनरली सेक्रेटरी लेवल ही इसको हेड करता है। ओके। और इसका अपील, हाँ, कोई भी जजमेंट यहाँ से पास होता है तो आप उसको एनजीटी में फाइल मीन्स अपील आप फाइल कर सकते हैं। तो सीए क्यों आपको याद रखिएगा। और क्या काम है इसका, इसका काम है कि ये एयर क्वालिटी देखेगा, मॉनिटर करता है कि क्या एयर क्वालिटी की स्थिति है ना। प्लान्स और प्रिवेंट करेगा, ये लाइक एयर पोल्यूशन कम हो जाए एनसीआर में। इसके अलावा रिसर्च वाला काम भी करता है। एक्चुअली इससे पहले एक बॉडी थी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ईपीसीए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। ओके। सुप्रीम कोर्ट की बॉडी थी जो दिल्ली में पोल्यूशन को देख रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक फेमस प्लान है GRAP, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो करती थी ईपीसीए। वो काम अब कौन करेगा पूरा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और अभी इन्होंने ही दिल्ली में कोल का जो यूज़ है वो बंद कर दिया है 1 जनवरी 2023 से, है ना। अगर जिस इलाके में पीएनजी अवेलेबल है, जो पाइप नेचुरल गैस अवेलेबल है, तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से बंद कर दिया है। ठीक है, हाँ, लो सल्फर कोल को इससे बाहर रखा गया है। तो ये पूरा इवेंट कवर किया गया है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ईपीसीए वाला क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा, इसने ईपीसीए को ही रिप्लेस किया है। अब ईपीसीए बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है, जो बॉडी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। नाउ नेक्स्ट जो न्यूज़ में वो आपका है टीपीपीएस, थर्मल पावर प्लांट्स। 50% अराउंड जो सल्फर डाइऑक्साइड जो एयर में होती है वो यही रिस्पॉन्सिबल है। 30% नाइट्रोजन ऑक्साइड और 20% पार्टिकुलेट मैटर। गवर्नमेंट ने जो थर्मल पावर प्लांट्स जो रिलीज़ कर रहे थे, जो SO2 वाले थे, उनको गवर्नमेंट ने 2027 तक एक्सटेंड कर दिया। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि थर्मल पावर प्लांट से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो आपको ये ऑप्शंस में मिल जाएंगे। ठीक है, WHO जो मैंने कहा एयर क्वालिटी गाइडलाइंस थी, तो उसमें आपको पीएम पार्टिकल्स, ओजोन, NO2 से SO2, CO2, तो आपको ये सब देखने को मिलते हैं शायद। और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये पहली बार आपको गाइडलाइंस में शामिल किया गया है, तो ये याद रखिएगा। ओके, पहली बार 1987 में आई थी, अभी 2021 में निकला, इसीलिए आपको 21 के मेंस में वो क्वेश्चन देखने को मिला। ओके।
नाउ एक न्यूज़ में है ट्रेम स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स। तो ये ट्रैक्टर्स पे एप्लीकेबल होते हैं जिनका इंजन साइज 50 हॉर्स पावर से ज़्यादा होता है। अभी इंडिया में ट्रेम थर्ड चल रहे हैं, तो ट्रेम 4 की लाने की बात चल रही है। तो कभी ऐसा कुछ आ जाए तो याद रखिएगा। देन ये कुछ टेक्निक्स न्यूज़ में है, दो टेक्निक्स न्यूज़ में है, एक है पेलिटाइजेशन, एक है टोरीफेक्शन। जैसे लास्ट टाइम आया था बायोरोक, मिया बाकी आ चुका है, वैसे टेक्नोलॉजी लगातार न्यूज़ में आती है। तो पेलिटाइजेशन क्या होता है, एक हम बात करते हैं, और एक है टोरीफेक्शन। ये दोनों जुड़ा है आपके कहीं ना कहीं आपका जो बायोमास है या जो आपका स्टबल होता है, पहले हम उसके लिए बात करते हैं, बायोमास स्टबल के लिए। इसमें क्या करते हैं हम, श्रेडिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग, पैलेट मेकिंग। मीन्स जो आपका बायोमास है या जो आपका स्टबल मैं बोल दूँ, जो आपका कचरा बच जाता है फसल काटने के बाद, उसको यहाँ पर निकाल के सुखा के ग्राइंड करके उनकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाई जाती हैं, छोटे छोटे पैलेट्स बनाए जाते हैं, किसमें, पैलेटाइजेशन में। और टोरीफेक्शन में क्या होता है ना, जो आपका ऑर्गेनिक बायोमास है उनको थर्मली डिग्रेड किया जाता है। वो थर्मली डिग्रेड को बोलते हैं टोरीफेक्शन, है ना, और पैलेट्स बनाने को बोलते हैं पैलेटाइजेशन। ये दोनों हम यूज़ करते हैं पेडी स्ट्रोक में दो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि वो थर्मल पावर प्लांट में यूज़ हो जाए। आजकल गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है को फायरिंग, आपको एक टर्म मिलेगा बराबर न्यूज़ में जिसको हम बोलते हैं को फायरिंग, है ना, कि जिसमें हम कोल के साथ कुछ और डाल के उसको हम बर्न करें ताकि हमारा कोल का यूज़ बच जाए। तो उसमें ये तरीका आ रहा है कि पैलेट्स बना के पेडी स्ट्रोक ही साथ में डाल सकें, तो को फायरिंग इसके थ्रू भी हो सकता है, और टोरीफेक्शन। तो ये दोनों आपको याद रखना है। एक कैंपेन चल रहा है ब्रीथ लाइफ कैंपेन, 2016 से चल रहा है, जिसके अंदर सिटीज़ और इंडिविजुअल्स को हम मोबिलाइज करते हैं ताकि 2030 तक एयर पोल्यूशन कम कर सकें। चला कौन रहा है, WHO, UNEP और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। ये तीन संस्था चला रही है फेमस। ठीक है, हमारी तीन सिटीज़ जो मेनली इसमें है वो है बेंगलुरु, भुवनेश्वर और देहरादून। ग्रीन क्रैकर्स अभी तक नहीं आया है, मतलब ये पिछले 4-5 साल से लगातार न्यूज़ में मिलेगा आपको, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो प्लीज़ देख के जाना। अराउंड 30% ये लेस पॉल्यूट करते हैं और इसमें हैजार्डस एलिमेंट्स भी नहीं होते लाइक बेरियम नाइट्रेट। ये फ़ायदेमंद है। बनाया किसने इसको, CSIR ने बनाया। आपने नाम भी सुना होगा, सुहास, है ना, सफ़र, ये सब इसके नाम है जो आप देख सकते हैं। हाँ, एक जो न्यूज़ में बनेगा वो बनेगा पेसो। इसको सर्टिफाई पेसो करता है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, आपको पूछा है कौन सी मिनिस्ट्री में काम करता है, तो ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में नहीं आता है, ये आता है आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री इसकी देखिएगा, पैसों की मिनिस्ट्री। आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल्स में चले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाटर कन्वेंशन न्यूज़ में है। ठीक है, वाटर कन्वेंशंस अभी हुआ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसका ऑफिशियल नाम ये है, कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेस। और ये चालू किया था किसने, UN कमीशन फॉर यूरोप में, हेलसिंकी 1992 में हुआ था, और 2016 के बाद ये पूरे UN मेंबर के लिए ओपन हो चुका है। तो ठीक है, आपको वाटर कन्वेंशन देखना है। और हाँ, हाल ही में वर्ल्ड वाटर फोरम हुई थी ऑर्गेनाइज, वो देख लो। ये हुई थी आपकी, आई थिंक सेनेगल साइड पे हुई थी ये, तो सेनेगल में ये हुई थी, वो देख लीजिएगा। क्या आउटकम निकला है वो आपको देखना है। एक और एक टर्म आ सकता है, कौन कौन से अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज होते हैं। जो एक टर्म ये न्यूज़ में आया है, अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। तो इसका सिंपल मीनिंग है, जो वाटर्स जिसमें क्वालिटी इन्फीरियर हो या मार्जिनल क्वालिटी का हो, उसको हम बोलते हैं अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सेलाइन वाटर, ब्रेकिश वाटर, एग्रीकल्चर ड्रेनेज वाटर, या अनट्रीटेड वाटर। ओके, या जो आपका मॉइस्चर में जो लाइक फोग में जो वाटर है, मॉइस्चर जो एयर में है, वो भी हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, अनकन्वेंशनल वाटर। ठीक है, तो आजकल बात चल रही कि इनको यूटिलाइज़ किया जाए। तो ऐसा कोई टर्म आए ना, तो अनकन्वेंशनल इन्हीं वाटर्स को बोलते हैं, जैसे कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आजकल हम चल रहे हैं अनकन्वेंशनल सोर्स में, वैसे ही इस वाटर को एक्सप्लोइट करने की बात चल रही है। तो ये टर्मिनोलॉजी देख लीजिएगा। इसके बाद आर्सेनिक पोल्यूशन से बीमारी होती है ब्लैक फूट डिसीज़। ये न्यूज़ में है, ब्लैक फूट डिसीज़ न्यूज़ में है, तो आपको ये कवर करनी है। इसी के साथ और डिसीजेस होती हैं, मेरा एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे वाटर पोल्यूशन को लेके, उसमें सारी बीमारी अब मैंने मेंशन कर रखी, प्लीज़ देखें। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोरोसिस आपका होता है, आपका फ्लोराइड से इश्यूज जो होता है ना। तो ऐसे जो जो बीमारी हो सकती हैं लाइक नोकनी सिंड्रोम, तो बीमारी और साथ में आपका पोल्यूटेंट जैसे मरकरी से मीना माता, ये सब उसमें दे रखा है, तो प्लीज़ उसको रेफ़र करिएगा ताकि सारी चीज़ वहाँ पे कवर है। तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। देन दूसरा न्यूज़ में है लीड पोल्यूशन। ऐसा माना जाता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा लीड पॉइजनिंग का बर्डन झेल रहा है। सबसे ज़्यादा केसेस लीड पॉइजनिंग के इंडिया में हैं। तो लीड मिलता कैसे है, मीन्स ये आ सकता है कहाँ कहाँ से लीड आपको देखने को मिलता है।
तो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली अवेलेबल है। फिर आप माइनिंग करते हैं तो वहाँ से लेड निकल सकता है, और स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़, रिफाइनिंग इंडस्ट्री से भी लेड निकलता है। इसके अलावा जब हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं वहाँ से निकलता है। आयुर्वेद मेडिसिन में भी लेड का यूज़ होता है, इवन आर्सेनिक का भी होता है। पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बैटरी से यूज़ होता है। आप जो पोट्रीज होती हैं, जो सिरेमिक वेयर्स होती है, उसमें लीड होता है, और इवन पानी के अंदर भी आपको लीड देखने को मिलता है। इशू क्या होता है, इससे आपके नाक में इशू आ सकता है, आपके शरीर में इंस्टेबिलिटी हो सकती है, प्री मेच्योर वर्थ आपको देखने को मिल सकता है, खून की कमी हो सकती है, एनीमिया, और ब्रेन डेवलपमेंट भी आपका अफेक्ट हो सकता है, बढ़ेगा नहीं, ओके, कमी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये देन एक और न्यूज़ में जो टर्मिनोलॉजी आई है वो है पर एन पॉलीफ्लोरोलकाइल सब्सटेंसेस, PFAS। इनको हम बोलते हैं फॉरएवर केमिकल्स, मीन्स अगर ये इन्वायरमेंट में निकल जाए तो ये लंबे समय तक चलते हैं। इन सिंपली मीन्स POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ओके, तो ये लगातार हैं, और ये क्यों यूज़ में आते हैं, तो ये हम किचन में यूज़ कर रहे हैं। किचन मतलब होता है लाइक जो आप पेन यूज़ कर रहे हैं, जो फ्राइंग पेन होते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है। ओके, लाइक पेन, ऑयल वाटर प्रूफ, आप जो हम क्या कहते हैं वाटर प्रूफ कपड़े जो पहनते हैं, ऑयल प्रूफ जो कपड़े होते हैं उसमें यूज़ होता है, फायर फाइटिंग फॉर्म में होता है, कारपेट में होता है। तो ये लगातार रिलीज़ हो रहे हैं, और इसको लेके वॉर्न किया गया है कि ये खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, UNEP ने इसको बोला है कि दिस इज़ ए कॉज ऑफ ग्लोबल कंसर्न। तो ये चिंता की बात है हमारे लिए, और इंटरेस्टिंग बात है, हम लोगों ने अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं कर रखी है। तो ये सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। देन एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है अर्थ गंगा। अर्थ गंगा का कंसेप्ट है, ये अभी 2019 में कानपुर मीटिंग में अनाउंस किया गया था। अर्थ मतलब होता है, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक, गंगा से जुड़ी हुई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो मीन्स इकोनॉमिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे कर सकें, कि अराउंड गंगा बेसिन से हम अराउंड 3% जो GDP को हम कंट्रीब्यूट कर पाए, ये हमारा टारगेट है अर्थ गंगा से। इसमें 3 प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, जलज, सहकार गंगा ग्राम और अहम अवतार। तो जलज एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ पर सब लोग को मिलकर काम करना होगा। सहकार गंगा ग्राम एक कोऑपरेटिव बनाए जाएंगे गंगा ग्राम के पास, और आयम अवतार एक टूरिज्म पोर्टल करके बनाया गया है जहाँ पे आपको सीधी सर्विसेज इजी मिल जाती हैं। ये 3 चीज़ चालू की गई हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, जलज, सहकार ग्राम और आयम अवतार। इसके बाद एक और कंसेप्ट है स्वच्छ सुजल प्रदेश, ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी है। ठीक है, आप इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने पूरा वीडियो बनाया है क्लाइमेट को लेके, प्लीज़ वो भी जा सकते हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री का द्वारा दिया जाता है। ओके, जल शक्ति, इसमें क्या है, 3 चीज़ हैं कि सेफ़ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर आपके अवेलेबल है, ओपन डिफिकेशन फ्री या ODF प्लस स्टेटस है, और तीसरा लाइक आप IEC प्लानिंग का यूज़ कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ जहाँ पे मौजूद है उसको हम बोलते हैं स्वच्छ सुजल प्रदेश। और इंडिया में पहला बना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आप गेस नहीं कर पाओगे। तो सर्वे में मेंशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पहला बना है स्वच्छ सुजल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे तीनों चीज़ है, वहाँ पे पानी पहुँच चुका है, ODF प्लस है, और वहाँ पे IEC वगैरह का यूज़ किया जा रहा है। अभी हाल ही में UNCCD की COP15 हुई है। तो UNCCD आप जानते ही हैं 1994 में निकला, और ये रियो की समिट से निकला है ना, इसको हम बोलते हैं, रियो से 3 निकलते हैं, UNFCCC, UNCCD, UNCBD। ओके, तो यह अभियान कोटिडी आइवोरी में हुआ है 2001 से बाइनली में हर 2 साल मिलते हैं। इसकी थीम अभी की ये है, लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। तो ये आपको याद रखना है। 14th इंडिया में हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा, 14th न्यू दिल्ली में हुआ था 2 साल पहले। इसके पहले हम बात करें तो हाइलाइट्स क्या है, तो उन्होंने बोला है कि अराउंड 1 बिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर किया जाएगा 2030 तक। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स का जो रिस्क है उसको कम किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक रिपीट हो गया पॉइंट का। एंड देन ड्रॉट लैंड हमने चलाया है, एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, तो ये ड्रॉट लैंड नाम का इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये की हाईलाइट्स हैं इसकी। इसके बाद हम लोग बात करें, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक लॉन्च हुआ है। तो ये एनुअल इवेंट है जो IDSA जो लॉन्च करता है इसको, ये सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के लिए कि निगेटिव इम्पैक्ट क्या है लाइट पोल्यूशन। तो लाइट पोल्यूशन देख लीजिएगा भाई, निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। निगेटिव इम्पैक्ट होता है लाइक आपकी सर्केडियन रिदम, आपकी जो बॉडी के अंदर जो साइकिल चलती है वो बिगड़ जाती है, उस पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा जो आपकी स्पीसीज है, बायोडाइवर्सिटी है ना, लाइक माइग्रेटरी बर्ड्स पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। इवन जो स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, ज़्यादा लाइट में उनको भी दिक्कत आती है। ह्यूमन को हेडेक हो जाता है ना, देन इंसोम्निया बीमारी हो जाती, नींद नहीं आती। तो ये ऑल ऑफ द इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। नहीं देखा हो तो मैंने फाइल अपलोड कर रखी ग्रुप पे, उसमें अवेलेबल है।
ठीक है। देन पुनीत सागर अभियान क्या होता है? पुनीत सागर अभियान ये अभी यूएनईपी ने हमारी एनसीसी जो है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उनके साथ साइन किया है ताकि हम प्लास्टिक पोल्यूशन कम कर सकें। तो अल्टीमेटली इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है कि लोकल लोग बीच को साफ रखें, नदी को गंदा ना करें, उसको बोलते हैं पुनीत सागर अभियान। तो ये याद रखिएगा। देन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनेस्को। क्या रिपोर्ट में? ये हमारे लिए काम करना ही है, निकालता कौन है? यूनेस्को। ठीक है। देन सीधा हम लोग बात करें नेक्स्ट, आपको ये दो कन्वेंशन देखने हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन और रोटरडैम कन्वेंशन, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी हमने ऐड की है। अभी गवर्नमेंट ने रोटरडैम कन्वेंशंस जो आपका प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की वहाँ पे बात होती है, मूवमेंट ऑफ केमिकल्स या जो भी इश्यूज़ हैं, तो वो न्यूज़ में था, इंडिया ने अभी इसको यूज़ किया है। तो प्लीज़ एक बार ओवर थ्रू हो जाए कि दोनों चीज़ क्या है, बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते ना। बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो सीबीडी न्यूज़ में, क्योंकि 15 सीओडी सीपी इसका सीओपी हुआ था, अभी कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ओके, इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कनाडा में है, लेकिन चेयर कौन है? चाइना। क्योंकि उससे पहले कुनमिंग में भी इसका पूरा मीटिंग चल रहा है, तो चेयर चाइना है लेकिन मीटिंग हुई है कनाडा ने। ठीक है। और क्यों चल रहा है? प्लान चल रहा है पूरा, हम लेके आएंगे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लाने की बात चल रही है, जो एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो 20 टारगेट थे 2020 तक, वो ख़त्म हो चुके हैं 20 टारगेट। तो अब नया प्लान किया जा रहा है उसको लेके। ठीक है। देन सबसे बड़ा कोई न्यूज़ है ना जहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस बार, मुझे लगता है कि वो इन थीम से बनने वाला है। यूएन डिकेड चल रहा है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को लेके, बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है। 2021 से लेके 30 का ये पूरा साल हम बात करें, 10 साल यूएन डिकेड बोलते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को लेके। यूएनईपी और एफओ चला रहा है इसको। इसमें 10 थीम रखी है, 10 टारगेट रखे गए। 10 टारगेट अपने आप में क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे बता देता हूँ। पहला है ट्राई नेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट, जिसमें साउथ अमेरिका का आइकॉनिक जो अटलांटिक फॉरेस्ट है उसको बचाना है। फॉर एग्जांपल उसमें है वेनेजुएला आपका, ठीक है, पराग्वे और आई थिंक ब्राज़ील, 3 स्टेट्स को वहाँ पे लेके काम किया जा रहा है उसको बचाने के लिए। अबू धाबी मरीन रिस्टोरेशन, जो अबू धाबी जो आपका सऊदी अरब या उसके पास वाला जो इलाका है, वहाँ पे जो मरीन है, कुछ कोरल रीफ मिलती है, वहाँ का जो सी है उसको ठीक रखना है। सेकंड टारगेट ये है। तीसरा है ग्रेट ग्रीन वॉल, जो अफ्रीका में बनाई गई है सेनेगल से लेके, तो उसको रिस्टोर करना है। ठीक है। तो वहाँ पे सवाना ग्रासलैंड, उसको इसको सहल भी बोलते हैं, दिस इज़ सहल रीजन। तो जो ग्रीन बेल्ट है इसको सहल रीजन भी कहा जाता है। तो ऐसा आ सकता है कि सहल किसको कहते हैं, तो सहल रीजन को हमको बनाए रखना है। ये तीसरा टारगेट है। फोर्थ इंडिया का रखा गया नमामि गंगे, कि गंगा को रिस्टोर करके गंगा की प्योरिटी मेंटेन करनी है। तो इंडिया का नमामि गंगे पार्ट बना है यूएन इकोसिस्टम का, ये याद रखिएगा। पांचवा है मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप, जो कुछ माउंटेन रेंजेस हैं लाइक सर्बिया में, यूरोप में, है ना, और कुछ अफ्रीका में, कुछ कुछ कंट्रीज से माउंटेन रेंजेस को बचाने की बात की गई है। इसके बाद स्मॉल आइलैंड, जो आपके डेवलपिंग स्टेट्स हैं, छोटे स्टेट्स हैं, उनको भी रिस्टोर करना है, लाइक वेनुआतू, सेंट लूसिया, कोमोरोस, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनकी स्टेटस को भी रिस्टोर करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एटलीन डाला कंजर्वेशन इनिशिएटिव, ये हम बोलते हैं कजाकिस्तान का जो स्टेपी है, सेमी डेजर्ट और जो डेजर्ट रीजन है उसको रिस्टोर करना है। वहाँ पे मोस्ट फेमस साइगा एंटलप मिलता है, मोस्ट फेमस साइगा एंटलप, उसको बचाने के लिए पूरा चल रहा है। ठीक है। देन आपका 7th 8 नंबर का है सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर, जो सेंट्रल अमेरिका में जो ड्रोट स्टिकन एरिया से उनको बचाना है। लास्ट 2 इंडोनेशिया में हम बात करते हैं बिल्डिंग विद नेचर, कि वहाँ पे डिजास्टर के इश्यूज़ को कम करना है, लगातार सुनामी वगैरह आती हैं उनके इम्पैक्ट को कम से कम करना है इंडोनेशिया। इन सबसे लास्ट में चाइना का शानशुई इनिशिएटिव, जहाँ पे वो 10 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करने की बातचीत कर रहा है। तो ये पूरे 10 प्रोग्राम है जो लागू किए गए हैं। तो ये 10 प्रोग्राम से कहीं ना कहीं ज्योग्राफी प्लीज़ देख लीजिएगा, मैप पे एक बार देख लीजिएगा कौन से इलाके कहाँ पे हैं, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है। देन रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट न्यूज़ में है, बस रिपोर्ट निकालता कौन है? IUCN। अच्छा, IUCN का नाम बदल गया है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं उसको अब, है ना, तो ऐसा भी आ सकता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो 2016 में चालू हुआ था बॉन चैलेंज, इसमें 5 टारगेट होते हैं। बॉन चैलेंज पता होगा आपको कि 26 मिलियन हेक्टेयर को रिजोल्व, जो एक बड़ा टारगेट है 150 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करना है। तो बॉन चैलेंज वो है, मीन्स बॉन चैलेंज आपका लैंड डिग्रेडेशन का टारगेट है, 150 कुछ मिलियन टारगेट है 2030 तक, उसको लेके है। पेरिस क्लाइमेट डील को कवर कर रहा है। 30/30 मतलब 30% मरीन एरियाज, 30% लैंड एरियाज को कंजर्व करना है। और 30/30 टारगेट ये है। 1 ट्रिलियन ट्री को प्लांट करना है।
और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी जो हमारा 2030 का टारगेट है उसको अचीव करना है। तो ये 5 चीज़ों की रिपोर्ट को मेंशन करता है, ठीक है। ये 5 जो रिपोर्ट याद रखिएगा, 5 जो चीज़ें डील करता है ये। इसके बाद स्पीसीज़ जो आपको तैयार रखनी, जो न्यूज़ में है, जो पता होना चाहिए, पहला है डुगोंग, ठीक है। स्टेट एनिमल है अंडमान निकोबार का। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व बनाया पार्क वे में। इसके अलावा जो आपका अबू धाबी मरीन रिजर्व है उसके लिए भी डुगोंग की बात की गई, जो अभी हमने पढ़ा था। आपका जो टॉपिक था ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वाला, तो इसमें जो ये टॉपिक है आपका अबू धाबी, इसमें भी डुगोंग को बचाने की बात की है। तो डुगोंग न्यूज़ में आ चुका है, ठीक है। तो डुगोंग आप देख लीजिएगा प्लीज़। उसका बाद पिलर कोरल देख लीजिएगा, पिलर कोरल को अभी बचाया गया है, ये न्यूज़ में थी। तो क्या है पिलर कोरल? अबलोन बस फिश होती है क्योंकि न्यूज़ में है, पता होना चाहिए। स्लेंडर लोरीज और पर्पल फ्रॉग, ये दोनों न्यूज़ में। सिलेंडर लोरीज के लिए शायद पहली सेंचुरी बनाई गई है तमिलनाडु में, तो चेक कर लीजिएगा। वेक्यूटिया परपोइज भी न्यूज़ में है। देन बस्टर्ड स्पीसीज और ताहार, नीलगिरी ताहार की बात कर रहा हूँ, ये देखिएगा। और बस्टर्ड स्पीसीज़, जब हम बात करते हैं बस्टर्ड स्पीसीज, इट मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और लेसर फ्लोरिकन। तो ये 3 आपके लिए पता होनी चाहिए, बंगाल फ्लोरिकन और लेसर फ्लोरिकन, ये तीनों बर्ड स्पीसीज न्यूज़ में है। इनको लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है। तो कौन कौन सी सेंचुरीज है, लाइक नलिया एंड डेजर्ट, जो भी है वो सब पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक अमेंड हो गया, ये तैयार करके चलिए, हमेशा क्वेश्चन आता है। अब सिर्फ 4 स्केड्यूल रह गए हैं, जिसमें एक में हायर पेनल्टीज़ है, एक में लो पेनल्टीज़ है। देन तीसरे में आपका एक पूरा जो है वो सिर्फ साइट्स को लेके है ना। और फोर्थ में प्लांट स्पीसीज़ को लेके सिर्फ 4 स्केड्यूल लगे, पहले 6 थे। इसमें एलिफेंट का इशू है क्योंकि न्यूज़ ट्वीट किया गया था जब जो अवार्ड मिला था आपका एलिफेंट विस्परर्स को लेके, तब एक कमेंट भी हुआ था कि आप यहाँ अवार्ड दिलवा रहे हो, लेकिन जो एक्ट है उसमें ऐसा लिखा है कि एलिफेंट को आप रिलीजियस यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ था जो कंट्रोवर्सी है, प्लीज़ देख लीजिएगा। इन्वेजिव स्पीसीज़ कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं, और सिमिलर बर्मीन्स भी वो नोटिफाई कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ना है क्योंकि 50 साल हो गए हैं। तो टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 पता होना चाहिए। लेटेस्ट में कौन बना, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, ठीक है। तो बड़ा लार्जेस्ट वर्सेस स्मॉलेस्ट पता होना चाहिए। देन टाइगर की फीचर्स क्या है, मतलब टाइगर फैमिली कैसी है, ओके, लाइक टाइगर कैसे रहते हैं, उनका जेस्टेशन पीरियड क्या है, थोड़ा सा बेसिक देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ से बना सकता है वो, टाइगर से हटके थोड़ा सा, है ना। टाइगर का बेसिक फीचर्स देख लीजिएगा। और हाँ, बायोडाइवर्सिटी 2002 एक बार रिवाइज हुआ है, तो पढ़ लीजिएगा। NBA जो संस्था है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उसमें चेंजेस हुए हैं और थोड़ा सा इसको लिबरल बनाया गया है फॉर आयुष प्रैक्टिशनर, जो इसका भी ग्रोथ चल रहा है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, 2-3 चीज़ें न्यूज़ में, तो प्लीज़ कवर कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये न्यूज़ में आ गया क्योंकि अभी 33rd एलिफेंट रिजर्व बना है, इसको हम बोलते हैं तेराई रिजर्व, ओके। उससे पहले जो है लेमुरु अगस्त मलाई भी बनाए गए हैं, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा एलिफेंट कर्नाटक में है, बाद में असम, आसाम और केरला, तो ये पता होना चाहिए। और माइक प्रोग्राम इसी को लेके है, मॉनिटरिंग फॉर इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, तो माइक भी न्यूज़ में है। एक इंटरनेशनल कोलाब्रेशन है जहाँ पे हम कम करने की बात करते हैं। इंडिया ने अपनी 10 साइट डाल रखी है कि इसमें माइक प्रोग्राम है, मीन्स इंडिया भी क्या है, पार्टिसिपेशन रखता है। देन अगला है इन्वेजिव स्पीसीज़, तो वो स्पीसीज़ जो जनरली पाई नहीं जाती, कहीं बाहर से लाई जाती हैं और वो दूसरों के लिए खतरा बन जाती है, इसको हम बोलते हैं इन्वेजिव स्पीसीज़। दिक्कत क्या है, याद रखिएगा, हर्बीवोरस ना इन स्पीसीज़ को नहीं खाते हैं। तो अगर हर्बीवोरस इनको नहीं खाएंगे और फिर वो दूसरी स्पीसीज़ खाना शुरू करेंगे जो नेटिव है, तो फिर जो हमारी नेटिव स्पीसीज़ है उनको और ख़तरा बढ़ जाता है। इसीलिए इंडिजीनियस फ्लोरा को ज़्यादा खतरा है, किसे, इन्वेजिव से, क्योंकि इसको हर्बीवोरस इसको नहीं खाते, वो भी उसी को खाएंगे और ऊपर से कंपटीशन दे रहा है ये पानी को लेके, सनलाइट को लेके, तो बहुत दिक्कत है। तो कई सारी न्यूज़ में लाइक बिलायती कीकर जो प्रोसफेलिस जूलीफ्लोरा, ये आ भी चुका है ना। सेना स्पेक्टिबलीज बहुत न्यूज़ में वेस्टर्न घाट को लेके, वेस्टर्न घाट में काफ़ी फैल गया है, कई सारे टाइगर रिजर्व में है। और सेना स्पेक्टिबलीज की खासियत ये है, अगर इसकी पत्तियां या जो नीचे ज़मीन पे गिरती हैं तो नीचे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो इसकी जो नेट प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि ग्राउंड पे कुछ होने नहीं देता ये। तो सेना स्पेक्टिबलीज बड़ा न्यूज़ में, 2 साल से न्यूज़ में, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया है, माइट भी इस साल क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा कुछ और हैं,
ये आपको याद मत रखना, बस जिसमें भी आपको लास्ट में RANA दिख जाए लगा दीजिएगा इन्वेजिव स्पीसीज़ का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। बहुत कॉमन तरीका है, मोस्टली में लास्ट में RACA दिखेगा आपको, मान लेना कि इन्वेजिव स्पीसीज़ ही होंगी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करें, ये भी न्यूज़ में है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये इकोलॉजिकल फ्रेगाइल इकोसिस्टम है जहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, चाहे आपका लैंड पे हो या मरीन या पानी में हो, ठीक है। इसको कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं, किसके अंडर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। तो ये 2002 का जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसके तहत बनाए जाते हैं, लोकल बॉडी से पूछ के बात की जाती है। अराउंड 35 अभी बायोलॉजिकल आपका हेरिटेज साइट्स है इसके अंदर, ठीक है, ये याद रखिएगा। देन अभी न्यूज़ में आया है CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। अभी छत्तीसगढ़ ने कनगेर घाटी नेशनल पार्क के जो ट्राइबल्स हैं उनको दिए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, मीन्स कम्युनिटी मिलके अपना मैनेज कर सकती हैं, उनको कम्युनल ऑनरशिप दी जाती है, माइनर प्रोड्यूस पर रोल दिया जाता है। ये हुआ है, और ये दूसरा हुआ है चिमलीपाल जो उड़ीसा ने दिया था, ठीक है, अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ओके। देन ब्लू फ्लैग फिर से न्यूज़ में, अभी मिनीकॉय ठुंडी बीच और लक्षद्वीप के 2 बीच को और मिला है, पहले 10 थे, टोटल 12 हो गए। कौन देता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। देन क्रायोमेश फिर से न्यूज़ में है, ये टेक्नोलॉजी, ऐसे लास्ट में आया था बायोरोक, ऐसे क्रायोमेश है, इसमें कोरल लार्वा को फ्रीज और स्टोर किया जाता है ना। तो ये भी एक तरीका है कोरल को रिवाइव करने का, स्टोर करने का, ठीक है। तो क्रायोमेश टेक्नोलॉजी इसी को लेके, सिमिलर काइंड ऑफ क्रायोजेनिक, दो क्रायो है ना जो माइनस में जिसको रिस्टोर करते हैं, तो इसलिए इकोटर्म जो है वो है ए जूजेंथेलेट कोरल्स। तो अजूनथेलेट का मतलब क्या है, जिसमें जूजेंथेला ना हो, तो वो कोरल्स जिसमें क्या नहीं होता, जूजेंथेला नहीं होता। अब सोचो जब जूजेंथेला नहीं होगा, क्योंकि जूजेंथेला तो उनको खाना दे रहा होता है, क्योंकि ये तो वो मेन है, ये तो वो एल्गी है जो उनको खाना देती है कोरल्स को, तो ये नहीं होगी तो कोरल्स क्या करेंगी। तो ये वाली कोरल्स नरिशमेंट किससे लेती हैं, किससे लेती हैं, ये प्लांक्टन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से लेती हैं, ठीक है। तो ये जूजेंथेला के साथ नहीं रहती, ये प्लांक्टन की अलग अलग फॉर्म से रहती हैं, जनरली डीप सी में रहती हैं, और अभी हमको देखने को मिली कहाँ पे, ये अंडमान निकोबार में। तो माइट भी ये केस कि जूजेंथेलाइट कोरल्स मिल जाए। देन एक और न्यूज़ में है, एडजुटेंट स्टॉर्क स्पीसीज़ है। हाँ, तो इसको अभी अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को, जिसको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। इनकी हरगिला आर्मी थी, ये सारी फीमेल ग्रास रूट कंजर्वेशन मूवमेंट चलाया, जिससे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क को बचा जाए आसाम में एक्सटिंक्शन से। तो ये स्पीसीज़ भी न्यूज़ में आ गई हैं, तो देख लीजिएगा। लास्ट इज़ ओरांस। ओरांस सेक्रेट स्पेसेस हैं जो बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, यहाँ पानी भी होता है, तो राजस्थान में मोस्टली ये मिलती हैं, और इनको बचाए जाने की मांग की है किसने, राजस्थान के लोगों ने, कि ओरांस को बचाया जाए, ठीक है। ये हस भी है किसके, हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, तो ये वहाँ से लिंक भी हो सकता है ओरांस। तो पॉसिबल है कि क्वेश्चन को मिक्स करके बना दें, तो ओरांस भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें न्यूज़ में है। देन लास्ट इज़ ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, ठीक है। मैंग्रोव अलायंस ये रिपोर्ट निकालती है, स्टेटस ऑफ मैंग्रोव रिपोर्ट 2022 इनकी रिपोर्ट है। IUCN, कंजर्वेशन इंटरनेशनल और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तीनों ने मिलकर बनाया है ये, और ये लॉन्च कब हुई थी, 2018 में ही बनी है, जब वर्ल्ड ओशन समिट हुआ था, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये, मतलब ये रिपोर्ट 20 में आ चुकी है, एक्चुअली 20-21 में रिपोर्ट आ चुकी है, पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना। तो क्योंकि कई बार UPSC क्या करती है, थोड़ा 2-3 साल बाद जागती है, तो माइट भी ये केस आ जाए। तो रिपोर्ट कौन निकालता है, FAO ने ये रिपोर्ट निकाली है। दुनिया का आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट सिर्फ 5 कंट्रीज़ में है, जिसमें इंडिया भी, मीन्स रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, US, चाइना, मतलब उसमें इंडिया नहीं है टॉप 5 में, ठीक है। और ये 5-6 पॉइंट इसमें मैं कम लिख रहा हूँ, आप 2-4 पॉइंट और देख सकते हैं कि मोस्टली फॉरेस्ट अब ज़्यादा कार्बन अब्जॉर्व किया है, और हाँ रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन घट गई है। पर याद रखिएगा प्लांटेशन फॉरेस्ट बड़े हैं, है ना, ऐसा भी है यूरोप में प्लांटेशन फॉरेस्ट बड़े हैं। तो ये कुछ कुछ इश्यूज़ हैं जो न्यूज़ में हैं, तो ये सारे टॉपिक देख के जाइएगा। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने लिए हैं, ये पार्ट 1 है अभी, ठीक है। अभी पार्ट 2 में बताऊंगा क्लाइमेट चेंज और कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, तो आपको प्लीज़ इन टॉपिक्स को देख लें, इनके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है UPSC बाय अमित सर, ओके। तो मैं अब सेकंड वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूँ, सेकंड वीडियो मेरा वीडियो ये रहेगा, पहले तो पार्ट 2 रहेगा इसका, और तीसरा कि मैंने किस प्रकार से 5 दिन में पढ़ के, या 5 दिन थे हमारे पास, 5 दिन में प्रीलिम्स कैसे निकला,
तो हाउ टू क्लियर 5 डेज़ में प्रीलिम्स कैसे पढ़ सकते हो उसकी बात भी करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। थैंक यू।